की बात मत करिए, मैं सदन की बात कर रहा हूँ। महापौर परिषद में हमने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित किया, आज सदन के सम्मुख है। सदन में मेरी पूरे सदन से अपेक्षा है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से बहुमत से पारित करें, और नहीं तो हम लोग प्रस्ताव पारित करते हैं। नगर निगम भिलाई में आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया। मात्र 2 घंटे में यह सामान्य सभा पारित हो गई और खास बात यह है कि गहमागमी बहुत रही, माहौल बहुत गर्म रहा और आखिर का नतीजा ये हुआ कि बहुमत के आधार पर पूरे प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। सफाई के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों ही बात करना नहीं चाहते थे। पक्ष चाहता था बहुमत में पारित हो जाए प्रस्ताव सारे, और विपक्ष चाहता था कि इस पर चर्चा हो, और चर्चा हो नहीं हो इसी गहमागमी के बीच में आखिरकार जो हमेशा होता आया है, हमारा सारा प्रस्ताव पारित हो गया। क्या पक्ष की बात थी, क्या विपक्ष की बात थी, हम आकर के यहाँ पे एक एक लोगों से जानेंगे। महापौर ने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि विपक्ष के पार्षद शहर के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मजबूरन उन्होंने। वहीं विपक्षी पार्षदों का कहना है कि एजेंडे जो है वहाँ पे दादागिरी से पारित किए गए। हम एक एक पार्षद, खासकर यहाँ पे 3-4 पार्षद ऐसे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, पूर्व केस में रहे हैं, एक एक करके सारे पार्षद जानते हैं कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि चर्चा डायरिया फैला हुआ था, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा होनी थी, पर वो चर्चा हो नहीं पाई। देखिए, डायरिया की जहाँ तक बात है, जब वो घटना हुई थी, आपको ये सबको जानकारी है क्योंकि आप लोग भी शहर से कनेक्टेड रहते हैं, सभी लोग बहुत जागरूक हैं। उस समय हम लोगों ने तत्काल उसको 12 घंटे के अंदर ही उसको कवर किया और उसके बाद कोई घटना शहर में नहीं हुई। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद है। जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसका आज हम लोगों ने संवेदना भी उसके लिए सदन के ख़त्म होने के बाद प्रकट की है। वो तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसका हम लोगों की तरफ से बराबर प्रयास रहेगा। आज सफाई को लेकर भी बहुत सारे मामले थे, लेकिन किसी भी विषय पर बात ही नहीं करना चाहते थे। अगर वो बात करते, अपना कुछ हमारा प्रस्ताव था, महापौर परिषद से लाया हुआ प्रस्ताव आज सामान्य सभा में था, और उस प्रस्ताव पे अगर उनकी तरफ से कोई सुझाव आता, निश्चित रूप से हम इसी मन से बैठे थे कि उसको हम जोड़ के बेहतर शहर की सफाई के लिए क्या हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का फिर से वही था कि सफाई पे बात नहीं करना है, विषय से हट के बात करना है, दूसरे नगर निगमों की बात करना है, तो वो सब बातें तो। रिकेश सेन जी हैं। भैया, आज जो सामान्य सभा हुई है, नया निगम बनने के बाद में ये दूसरी सभा थी, विशेष सभा हुई, बजट के बाद विशेष सभा, सामान्य सभा थी। कई खासकर सबसे बड़ा मुद्दा था सफाई का, जिसमें बहुत सारे एजेंडे थे। बहस हुई, लेकिन बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। आप लोग अपनी बात रख नहीं पाए, या फिर ऐसा क्या हुआ कि आज जो सभा जो है दिन में चलने की वजह 2 घंटे से बढ़ गई? देखिए, सबसे पहले तो आरोप प्रत्यारोप से पहले सदन का ये काला दिन था और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि भिलाई नगर निगम की जो पहचान है एक अच्छे सदन में चर्चा के नाम से जानी जाती है, और इसकी गूंज जो है विधानसभा में भी सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ के जो सदन के सदस्य हैं, विधायक सदस्य लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई सदन में चर्चा अच्छी होती है, देखी जाती है, वो भिलाई नगर निगम की सदन को देखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ हो हल्ला में और सत्ता पक्ष जनगण की को बोल के, राष्ट्रगीत को करके उसको सभा को समाप्त कर देता है। आज जो सफाई का जो एक मुद्दा था, इसमें एक कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ पहुंचाने का एक मामला बनता है, जो कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू में शिकायत करना आवश्यक होता है। उसके पीछे कारण मैं आपको समझा देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि 3 महीने की स्वीकृति का प्रस्ताव आया कि हम क्यों ना एक्सटेंशन कर दे ठेकेदार को, हम क्यों ना एक्सटेंशन कर दे। एक्सटेंशन का समय क्यों आता है? जब आपका 31 दिसंबर तक ये सफाई ठेका है, आपको समझने का विषय है, 31 दिसंबर तक सफाई का ठेका है। 31 दिसंबर के बाद हमको डराया गया सदन में, अगर आप स्वीकृति 3 महीने की नहीं देते हो तो कल से सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। और अगर सफाई व्यवस्था 31 दिसंबर को ठप होती है तो आपने इसकी तैयारी अक्टूबर से क्यों चालू नहीं की? आपने ये निविदा अक्टूबर में क्यों आमंत्रित नहीं की? आप हमको डरा के सम्मानित सभी सदस्यों को कि कल से सफाई व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसकी आड़ में आप आर्थिक भ्रष्टाचार करना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध बनता है, जिसकी शिकायत हम सारे पार्षद मिलकर करेंगे। और आज सदन में सबसे ज़्यादा प्रश्न दया सिंह जी के लगे थे। भैया, आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न लगाए, लेकिन क्या आप संतुष्ट थे आज के अपने प्रश्नों के जवाब को लेकर? कहाँ संतुष्ट है? इन लोग तो संतुष्ट करने के
का लायक भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो भी जैसा भी अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। सफाई को लेके सामने में देखो कि लोग यहाँ मर रहे, 3-3 लोग डायरिया से मर गए, और उसके बाद देखिए सामने कोरोना आ रहा है। इन स्थिति पे उसके बाद सफाई के टेंडर को कब करते हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या दिया प्रश्नकाल में कि समय नहीं मिलने के कारण हम अभी टेंडर नहीं कर पाए। मतलब 3 माह के लिए अब एक्सटेंशन सिर्फ बहुमत के आधार पर वो कर रहे हैं। तो ये सरासर कांग्रेस और ये महापौर जी सिर्फ मिली भगती और टेंडर को लेके ठेकेदार से सिर्फ सेटिंग में अपने काम को कर रहे हैं और बहुमत के आधार पर पार कर रहे हैं। शहर सरकार ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के बुलाई सामान्य सभा में बहुमत से पूरे प्रस्ताव को पारित करवा दिया, और जो विपक्ष के पार्षद है खाली केवल हंगामा करते रह गए। पूरे गहमागहमी आपने देखी, किसी के सदन शुरू हुआ और यहाँ पे किस तरीके से हंगामे शुरू हुए, हंगामे के बीच में प्रस्ताव भी पारित हुए। और ये सारी खबर आप देख रहे थे गौकर्ण निषाद और मेरे यानी कोमल दिनेसर के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।